Systematic course of analysis of the zeroth group radical ammonium, sodium, and potassium ion is the present topic of discussion. शून्य ग्रुप के समूह अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम आयंस के सिस्टेमेटिक कोर्स की बात आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं. मैं हूं सौरभ और बढ़ते हैं आगे. This is the only group that does not have any group reagent. All salts are water soluble and colorless except for those which have colored counter anion. ये इकलौता ऐसा ग्रुप है इस पूरी क्वालिटेटिव एनालिसिस में जिसमें कोई भी ग्रुप रीजेंट नहीं है. सभी सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल हैं और कलरलेस हैं या वाइट कलर्ड हैं, केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जहां उनके एनायन का कोई एक रंग डेमोन्स्ट्रेट किया गया है. तो तीन रेडिकल हैं, अमोनियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन. इन दिस स्टडी तीनों की बात करेंगे हम इस वीडियो में. और सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्योंकि यहाँ हमको उन्हीं से वास्ता पड़ने वाला है. कंपोजिशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन दैट वी नो, एंड बिकॉज ऑफ देयर लार्ज आयनिक रेडियाई पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ दीज कैटायंस इज वेरी स्मॉल. चूंकि ये बड़े साइज के हैं, कैटायन बड़े आकार के हैं, तो ये बड़े एनायन को अपनी तरफ खींच नहीं सकते लिथियम को छोड़कर, क्योंकि लिथियम की केस अलग है. लिथियम छोटा कैटायन है और इसके पोलराइजिंग एक्शन काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से लिथियम के काफ़ी सारे कंपाउंड्स में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है. यदि हम बात करें लिथियम के साइज की, तो अगर वो छोटा कैटायन है तो वो फजान्स रूल के अनुसार वो बड़े एनायन जैसे आयोडाइड या ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्रैग कर सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी विच अलाउ द कोवेलेंट कैरेक्टर टू डेवलप, और इससे कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा जिससे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आएगा. तो ये जो फजान्स रूल के कारण लिथियम का कुछ कैरेक्टर बदलता है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम आयन है वो अब भी सीधे साधे आयंस हैं, उनमें कोई पोलराइजिंग एक्शन खास नहीं है. एक और जो बात हमने पहले कही है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आयंस इज वेरी क्लोज टू अमोनियम आयंस, और इनके सभी जो सॉल्ट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, कलरलेस हैं, केवल काउंटर एनायन को छोड़ के. जहां पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर उदाहरण के लिए पीले रंग का है, तो वो क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन की वजह से है ऑरेंज कलर. और यदि हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, तो वो जो पिंक पर्पल है वो परमैंगनेट आयंस की वजह से है. पोटेशियम आयन का यहाँ कोई कसूर नहीं है. और एक जनरल हमने अल्कली मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक बात देखी थी पहले भी एस ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी में, कि इनमें एक खास बात है कि इनकी जो सॉल्ट्स हैं वो फ्लेम में एक खास किस्म का कलर देते हैं, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इतनी नहीं है कि वो थर्मल एक्साइटेशन को अलाउ न होने दें. सो इन द फ्लेम दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर, जैसे लिथियम रेड कलर, ब्राइट रेड कलर देता है फ्लेम में. सोडियम हम जानते हैं अगर खाना बनाते समय कोई पदार्थ फ्लेम पर गिर जाए तो पीले रंग की फ्लेम हमको दिखाई देती है, इट फायर्स इन येलो. सो पोटेशियम इज वायलेट, rubidium is dark red and cesium is blue. So these are the characteristic colors of the S block elements. यहाँ हमारा मतलब है सोडियम और पोटेशियम से, जो कि क्रमशः पीले और वायलेट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. तो ये जो फ्लेम कलरेशन भी है ये भी आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, या कम से कम प्रिलिमिनरी लेवल पर. एक बात और, पोटेशियम एंड सोडियम कंपाउंड्स इजीली फॉर्म ओवरसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अति संतृप्त विलयन बना लेते हैं. दैट इज व्हाई फॉर एक्सेलरेशन ऑफ देयर प्रेसिपिटेट्स क्रिस्टलाइजेशन इट इज नेसेसरी टू रब द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब वेयर द रिएक्शन प्रोसीड्स विद अ ग्लास स्टिक. कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेसिपिटेशन दिखाई नहीं देता, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम आयन बहुत जल्दी ओवरसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं. इसलिए प्रेसिपिटेशन को होने के लिए या क्रिस्टलाइजेशन को होने के लिए हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ग्लास रॉड डालते हैं और उस सॉल्यूशन को एजिटेट करते हैं, जिससे इतनी कोलिजन एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो पाए. एक और बात, अल्कली मेटल्स और अमोनियम आयंस भी कुछ हद तक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लेकिन साधारण कॉम्प्लेक्सेस उनके नहीं देखने में आते, बिकॉज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इज जनरली एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड सर्टेन pseudo transition metal ions because of their large
न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन अल्कली मेटल्स में तो उतना चार्ज नहीं है जिसकी वजह से कि कोई वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर पाए। लेकिन पीटरसन 1981 का जो रिसर्च है, who got a Nobel Prize for his work, shows that they can form complexes with certain crown ethers. Crown ethers are those substances which look like crowns, which have an alternate ऑक्सीजन एंड कार्बन लिंकेजेस। और ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा 18 क्राउन 6 है या डाइबेंजो 18 क्राउन 6 है। इसकी कैविटी में पोटेशियम आयन फिट बैठ जाता है, तो इसके कारण ये कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस पर जो क्राउन ईथर्स हैं वो अल्कली मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये एक अलग बात है जो जनरली दूसरे ट्रांजिशन मेटल्स के साथ लागू नहीं होती है। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स की हम बात करें, ये हम पहले भी देख चुके हैं, अभी मैं फिर बता रहा हूँ कि कुछ एसिटेट, ब्रोमाइड, कार्बोनेट, क्लोरेट, क्लोराइड, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, all these salts are water soluble for ammonium, lithium, sodium, and similarly hydroxide, I minus, nitrate, nitrite, phosphate, sulfate, sulfide, sulfide. These all salts are water soluble, except for the case in phosphate with lithium. So that's all for now. Take a break. See you in the next video.